नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके समक्ष आदित्य झा। स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में और आपको बताते चलें कि प्रदेश में पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से राजस्थान एजुकेशन सोसाइटी यानी राजसेस के तहत खोले गए नए कॉलेजों को लेकर अब भजनलाल सरकार ने रिव्यू करने का फैसला लिया है। इसे हम आपको बताते चलें। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया है। यह कमेटी कॉलेजों की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, जिस पर सरकार कॉलेजों को मर्ज करने या बंद करने का फैसला करेगी। बड़ोदरा जिले में भी पिछले सरकार के कार्यकाल में 7 ही नए कॉलेज खोले गए थे। जिले के कल्याणपुर, पटौदी, गीड़ा, बायतू, सिवाना, सिंधरी में नए कॉलेज खोले गए हैं, जहां कई जगह भवन भी बनकर तैयार हो गए हैं। बायतू विधानसभा के पटौदी में 2020 में नए कॉलेज शुरू हुए हैं और इस कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में 200, सेकेंड ईयर में 100 और फाइनल ईयर में 100 छात्रों का नामांकन भी किया गया है। कॉलेज में आसपास वहाँ बात करें तो ग्रामीण इलाकों से छात्र छात्राएं पढ़ने आ रहे हैं। सरकार के इस निर्णय से छात्र भी असमंजस में हैं कि कहीं उनका कॉलेज बंद ना हो जाए। बीए सेकेंड ईयर के छात्र अरशद खान बताते हैं कि क्षेत्र में कॉलेज खुलने से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वो रोज़ 20 किलोमीटर दूर अपने गाँव जवाहरपुरा जो है बस या टैक्सी द्वारा पटौदी पहुंचते हैं। अगर सरकार उनके कॉलेज को मर्ज या बंद करने का फैसला लेती है तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 60 किलोमीटर दूर बालोतरा या 100 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ सकता है, बाड़मेर या जोधपुर जाना पड़ सकता है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी कॉलेज में करीब 160 छात्राएं भी आसपास के गाँव में पढ़ने पहुँचती हैं। 13 किलोमीटर दूर बड़नावा जागीर गाँव की लक्ष्मी बताती हैं कि कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं, वो रोज़ बस द्वारा पटौदी पहुंचती हैं। उनके क्षेत्र नज़दीक में कॉलेज होने से उन्हें सुविधा मिल रही है। अब अगर कॉलेज मर्ज या बंद होता है तो परिवार वाले उन्हें आगे पढ़ने के लिए बाहर भेजने में असमर्थ हैं। इसीलिए सरकार भले ही नए कॉलेज की समीक्षा करे, जहाँ संसाधन और व्यवस्था ज़रूरी है उस कमी को पूरा करे। कांग्रेस भी इस निर्णय के विरोध में खुलकर सामने आ रही। पदपचदा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने कहा है कि भाजपा की पुरानी नीति समीक्षा के नाम पर योजनाओं और विकास कार्यों को अटकाना है। सरकार का धर्म है कि इन कॉलेजों में नए स्टाफ और संसाधन की कमी पूरी करें। देखिए, जब ये कॉलेज खुली थी उस समय हमें उम्मीद जगी थी कि पाटौदी के अंदर एक कॉलेज खुला है और हम यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन अब सरकार ने जो ये कमेटी गठित की है जिसमें कॉलेज की समीक्षा की जा रही है और उसको या तो फिर किसी कॉलेज में मर्ज करेंगे या फिर इसको बंद करेंगे, तो हमें यदि इस कॉलेज को बंद करते हैं तो हमें हमारा भविष्य बहुत अंधकार में जाएगा। क्योंकि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बालोतरा एमबीआर कॉलेज है, इसके अलावा जोधपुर है, मात्र एक पाटौदी का कॉलेज है जिसमें हम यहाँ पढ़ते हैं। बाकी यदि इसको बंद किया जाए तो हमारा भविष्य अंधकार है। बंद होता तो हमें नुकसान होता और हम दूर नहीं जा पाते, तो सरकार ना बंद करे तो अच्छा है, यहाँ चालू रहे तो अच्छा है। डर है यहाँ पर, देखो घर वाले भेज देते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए हमें, हमारे बहनों को वगैरह को। हम वहाँ पे क्या, हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर लगभग पड़ती है एमबीआर कॉलेज, या जोधपुर है नजदीक में, वहाँ तो भेज नहीं पाएंगे घर वाले। यहाँ पे कॉलेज खुली तो हमारे लिए भी क्या आसान हुआ था कि हम पढ़ पाएंगे। तो लड़कियां शायद वहाँ पे दूर दूर पढ़ने जाती या नहीं जाती, घर वाले भेजते नहीं, क्या पता किनके पास कितनी इनकम है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो बाहर नहीं भेज पाते। हाँ। तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से कि इस तरह के कॉलेज बंद होने चाहिए? क्या नहीं होने चाहिए। बहुत लोगों की पढ़ाई खराब होगी, घर वाले नहीं भेजेंगे, बोलेंगे बहुत दूर है, वहाँ नहीं जाना है। ये बीजेपी की पुरानी आदत है कि रिव्यू के नाम से किसी काम को अटकाना, बंद करना। इन्होंने हमेशा यही काम किया है, जैसे रिफाइनरी को 4 साल तक बंद रखे, ये अपने क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया। अब रही बात नई कॉलेजों की, इनका धर्म बनता है कि नई कॉलेज खोले, इसमें स्टाफ लगाए, इनकी बजाय ये रिव्यू के नाम पे बंद करना चाहता है। इनका फितरत में इन्होंने काम करने की बजाय बंद करने का श्रेय जाता है अगर भारतीय जनता पार्टी को।
सरकार ने हाल ही में राजसेज के तहत जो पिछली सरकार के कार्यकाल में कॉलेजेस जो खुले थे उनको रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया और जहाँ जहाँ ये कॉलेज खुले ये कमेटी वहाँ जाकर पूरे जो आधारभूत ढांचे हैं वहाँ उसकी जांच करेगी और उन कॉलेजों की आवश्यकता है या नहीं है उसको लेकर एक डिसीजन लेगा। लेकिन बात करें अगर बालोतरा जिले की, तो बालोतरा जिले में पिछले 5 सालों में 7 जो नए कॉलेजेस खोले गए हैं, तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं इस तरह के जो सरकार का जो निर्णय है उसको लेकर वो संशय में है। उनका साफ तौर पे कहना है अगर सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है तो हम जो दूर दराज क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए हमें 100 किलोमीटर या 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था वो वापस होगा, तो इसके कारण जो बालिका शिक्षा है या जो और भी स्टूडेंट है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार रिव्यू भले ही कराए लेकिन वो उसको भी स्टूडेंट के हितों का भी ध्यान रखे कि उनको कितनी दूरी तय करके कॉलेज तक या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है दूरी। और बात करें हम पाटौदी कॉलेज की, तो यहाँ इस कॉलेज में 400 एनरोलमेंट है, 400 नामांकन है, फर्स्ट ईयर में 200 है और सेकंड ईयर में 100 है और फाइनल ईयर में भी 100 है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो करीबन 20 से 25 किलोमीटर रोजाना दूरी तय करके इस कॉलेज तक पहुँचते हैं। अगर इस तरह ये कॉलेज बंद होता है तो इन स्टूडेंट्स का भविष्य है जो वो खतरे में पड़ सकता है। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा। और वही खबर जयपुर से है जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। जी हां, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि कॉलेज बंद करने की सोच के बाद अब विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप रोकने का कार्य दिखाता है कि बीजेपी सरकार राजस्थान को सालों पीछे ले जाना चाहती। मैं बार बार कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को बड़ौदा के महाराजा ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा था तो उन्होंने वापस आकर संविधान निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी और सामाजिक उत्थान का बहुत बड़ा प्रयास किया था। अब अगर उनसे प्रेरणा लेकर विदेश में पढ़ने गए 500 विद्यार्थियों में से 5 भी आकर साइंटिस्ट, IT एक्सपर्ट्स, टेक्नोक्रेट के रूप में काम करेंगे तो वो हमारे देश के लिए कितना अच्छा एक ह्यूमन रिसोर्स होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कहना चाहूंगा कि आप शिक्षा और चिकित्सा की स्कीमों को बेहतर करने का प्रयास करें। ऐसी नकारात्मक राजनीति से राजस्थान का नुकसान होगा जो राज्य की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और वहीं उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि पिछली सरकार ने आनन फानन में कॉलेज खोल दिए थे। अब उन कॉलेजों की समीक्षा की जा रही है और इसका रिजल्ट 1 सप्ताह में आ जाएगा कि छात्रों के हितों में क्या करना बेहतर होगा। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आज अलवर जिले के हल्दीना में भारतीय मत्स्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जो कॉलेज खोले थे जिनमें ज्यादातर कॉलेज में ना तो उनके भवन हैं और ना छात्र हैं, ना ही उनमें पढ़ाई के लिए पर्याप्त अध्यापक हैं। ऐसे में उन सभी कॉलेज की समीक्षा की जाकर छात्र हित में निर्णय लिया जाएगा। अलग अलग विश्वविद्यालयों के सिलेबस अलग अलग होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति शीघ्र ही लागू की जाएगी जिससे समान शिक्षा प्राप्त हो सकेगा सबको। कॉलेज आनन फानन में पिछली गवर्नमेंट ने खोले हैं, मैं पूरी समीक्षा करके निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो और उनको एक अच्छी शिक्षा देने का काम करूं, इसकी व्यवस्था कर रहा हूं। मैं विद्या संबल से मैं टीचरों की व्यवस्था करके और इन बच्चों की व्यवस्था कर रहा हूँ। देखिए अभी एक समीक्षा कर रहा हूँ, कहाँ पे कितने बच्चे हैं, कहाँ कम है, कहीं स्टाफ कम है, तो निश्चित रूप से मैं 5-10 दिन में इसकी तैयारी करके जो सेशन चलेगा उस सेशन में मैं ये सारी व्यवस्था करने का निश्चित रूप से हम इस पे काम कर रहे हैं और जो नई शिक्षा नीति हम लागू कर रहे हैं। और हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ गए जिनसे हम बात करेंगे। तो सोमू, 1 सप्ताह में ये जो पूरी समीक्षा बैठक होने वाली है उसका रिजल्ट आएगा, क्या कुछ देखा जा सकता है उस रिजल्ट में? देखिए इस बात की चर्चा बहुत जोरों पर है कि कई सारे कॉलेजेस जो हैं वो मर्ज किए जा सकते हैं क्योंकि इन सभी कॉलेज की संख्या करीब 303 की है जो राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत खोले गए थे। 8000 से अधिक पद यहाँ पर स्वीकृत हैं लेकिन बड़े पैमाने पे बहाली नहीं हुई है और खास तौर पे क्योंकि प्रोफेसर्स नहीं है कॉलेजेस में, ये एक दलील दी जा रही है। अब इसके बाद बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी इन कॉलेजेस में जिन्होंने दाखिला लिया है
उनके सामने सवाल यही पैदा हो रहा है कि क्या उनका कॉलेज उस मर्जर में या फिर जो कमेटी रिपोर्ट देती है उसमें क्या वो रिपोर्ट सौंपती है, क्या उनका कॉलेज मर्ज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या फिर कैसी स्थिति रहेगी। इसको लेकर के काफी संशय की स्थिति बनी हुई है विद्यार्थियों के बीच में। और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि आखिर कमेटी अपनी रिपोर्ट किस तरह से तैयार करती है। सोमू, विद्यार्थियों के लिए आपने कहा कि बहुत बड़ी समस्या, हमने भी अपने दर्शकों को दिखाया कि सच में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि अगर मर्ज कर देते हैं कॉलेज या बंद कर देते हैं कॉलेज तो आखिर उन्हें बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। इस पे सरकार क्या करेगी इससे निपटने के लिए? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पहले कॉलेजेस खोले गए थे, अब बड़े पैमाने पे अभी भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में कॉलेजेस की डिमांड है। आप कहीं भी जाएं तो वहां पर लोग कहते हैं कि इस इलाके में बहुत दूर दूर तक कॉलेज नहीं है। खासतौर पे लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था जो है वो बहुत मुश्किल से हो पाती है, और अगर कॉलेज दूर हो तो लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं जा पाती हैं। इन सभी सवालों को ध्यान में रख करके क्या कमेटी इसकी रिपोर्ट तैयार करती है या देखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राजस्थान की अगर हम हायर एजुकेशन की स्थिति देखें तो उसमें वो बहुत अच्छी स्थिति बाकी राज्यों के मुकाबले दिखाई नहीं देती, जिसका जिक्र आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में भी किया कि उन्होंने एक योजना शुरू की थी कि जो मेधावी छात्र विदेश में पढ़ने जाएंगे उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। राजीव गांधी के नाम से वो योजना शुरू की गई थी और मौजूदा सरकार ने उसका नाम बदल करके विवेकानंद के नाम पे शुरू किया था। अब उसको भी रिव्यू करने की कवायद हो रही है और यह कहा जा रहा है कि इसका लाभ जो है वो किसी खास वर्ग के ही जो विद्यार्थी हैं उनको मिल पा रहा है। लेकिन वापस से सवाल यही है कि इससे पहले भी हमने देखा कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय हो उसे भी बंद किया गया था जब एक बार सरकार बदली थी। अशोक गहलोत ने उस यूनिवर्सिटी को शुरू किया था और वापस से जब भाजपा की सरकार आई तो यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। आज तक जो विद्यार्थी उस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अपनी डिग्री के लिए और बार बार यह साबित करने के लिए कि उन्होंने कहां से डिग्री ली थी। यही स्थिति इन कॉलेजेस से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भी हो सकती है अगर इनको मर्ज किया जाता है या बंद किया जाता है तो। हाँ सोमू, अगर बंद किया जाता है, मर्ज किया जाता है, इसका तो एक और उपाय है ना कि मर्ज करके या बंद करके उसे वो नहीं लिया जाए डिसीजन, बल्कि डिसीजन ये ले लिया जाए कि उसमें जितने भी कमी पाई जा रही है, जैसे कि वहां पर जितने भी अध्यापक हैं कमी पाई जा रही हैं उनको वहां पर मुहैया कराया जाए। बिल्कुल, देखिए आदित्य, ये सबसे अहम बात है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं जो है वो अपने नागरिकों को मुहैया करा सकें। यह दलील सरकार की तरफ से अगर दी जाए कि उन कॉलेजेस में शिक्षक नहीं है, भवन नहीं है, इसलिए हम उसे बंद कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि फिर ऐसे में सरकार की उपयोगिता क्या रहती है। हालांकि ये रिपोर्ट जब कमेटी की आएगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कमेटी की रिपोर्ट में किन किन बातों की सिफारिश की गई है। और हायर एजुकेशन के लिए जो बार बार सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का खूब प्रचार भी किया कि हमने नई एजुकेशन पॉलिसी में कई सारी चीजें, नवाचार भी किए हैं, शामिल की गई है चीजें केंद्र की तरफ से। लेकिन जहां एक और आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं वहीं पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चा कहीं अपने कॉलेज में जाके पढ़ रहा है, अब उसके कॉलेज पर सवाल उठ रहा है कि वो कॉलेज वहां रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, किस तरह की स्थितियां रहेंगी। ये सब बातें जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तभी साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को काफी संवेदनशीलता के साथ यह निर्णय लेना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो हैं इन कॉलेजेस में दाखिला लेकर के अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, पूरी आपने समीकरण बताए कि क्या कुछ हो सकता है, इसके लिए धन्यवाद करता हूं आपको। और फिलहाल हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जैसे सोमू हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने भी बताया कि इससे पहले कि उन्हें मर्ज किया जाए, कॉलेजों को मर्ज किया जाए या जितने भी वहां पर उन्हें बंद कर दिया जाए। और हमारे साथ हेमंत गोयल भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं जो जिनसे हम बात करेंगे। हेमंत, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले तो आप आए हमारे एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से हमारे दर्शकों से जुड़े। हेमंत, ये जो बात कही जा रही है, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये जो बात कही जा रही है कि या तो इन कॉलेजेस को मर्ज कर दिया जाएगा या फिर उन कॉलेजेस को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक ठीक अगर पहले चलें तो बात ये भी हो सकती है कि भाई जहां पर कमी है उसकी पूर्ति की जाए। इसके बारे में आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने तमाम इस तरह के पावरफुल फैसले लिए सरकार को रिपीट करने के चक्कर में, चाहे हम नए जिलों की बात करें या नए कॉलेज की बात करें, तमाम इस तरह के फैसले लिए कि संसाधन और वित्तीय प्रावधान नहीं होने के बावजूद भी उस तरह के फैसले सरकार ने ले लिए और वो सभी फैसले अब नई भाजपा सरकार के लिए गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं जी। अब
देखिए ना कि इस तरह से ताबड़तोड़ उन्होंने कॉलेज खोल दिए कि जो 5 किलोमीटर के दायरे में है वहाँ नया कॉलेज खोल दिया, और जहाँ पर स्टूडेंट की संख्या 70-80 है, 100 है, वहाँ पर उन्होंने नए कॉलेज खोल दिए। तमाम जो भवन है वो उनकी खुद की बिल्डिंग नहीं है, वो किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं, तो वहाँ पर स्टाफ नहीं है। तो ये तमाम जो सरकार अशोक नहीं, पर एक बात तो आपको 1 मिनट बीच में रोकना चाहूंगा। एक बात तो आप मानेंगे ना, जैसे काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्हें 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, तो उनके लिए तो थोड़ा सुविधा है ना, अगर उनके दायरे में 5-10 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खुली है। निश्चित रूप से अगर जो कॉलेज अभी जो इस राजकेश के खोले गए हैं वो अगर उनके पास नजदीक में कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई कॉलेज पहले से मौजूद नहीं है तो इन कॉलेज को बंद नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से ये बात है, क्योंकि जहां तक शिक्षा से जुड़े ये प्रश्न है, संवेदनशीलता का ये प्रश्न है, ये मुद्दे हैं, इन पर निश्चित रूप से भजनलाल सरकार को उसी दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। लेकिन अगर जो कॉलेज उपयोगी नहीं है, जो उपयुक्त नहीं है, वहां पर आसपास में और दूसरे कॉलेज हैं, स्टूडेंट की संख्या नहीं है पर्याप्त तौर पर, तो वो निश्चित रूप से उनको या तो पास के कॉलेज में मर्ज कर देना चाहिए अथवा कोई और दूसरे विकल्प उनके लिए निश्चित रूप से इनको ढूंढने पड़ेंगे। क्योंकि अभी सरकार की एक हाई पावर कमेटी सरकार ने बनाई है जो 303 ऐसे कॉलेज हैं उनका रिव्यू करेगी। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन निश्चित रूप से ये जो फैसले सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने राजनीतिक दृष्टि से किए, उनको भजनलाल सरकार रिव्यू कर रही है। अगर उनमें कहीं ऐसी जरूरत पड़ेगी कि वो अगर वो सही है तो उनको कंटिन्यू करेगी, और अगर वो उचित नहीं है तो उन पर सरकार पुनर्विचार करेगी, ये मैं कह सकता हूँ। जी हेमंत, आपको क्या लगता है कि इससे कितने छात्र छात्राओं की जिंदगी में प्रभाव पड़ेगा? मतलब उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना या तो करना पड़ेगा या तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर करना पड़ता है तो क्या उनका भविष्य है? नहीं, निश्चित रूप से मैंने आपको निवेदन किया कि इसमें हजारों स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में दूसरा कॉलेज है तो उसको नए कॉलेजों को मर्ज कर देना चाहिए, और अगर आपका कोई दूसरा कॉलेज नहीं है तो इन कॉलेज को चालू रखना चाहिए, और इनमें जो आधारभूत ढांचे और जो सुविधाएं हैं वो सरकार को विकसित करने का सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बाशिंदों को, युवाओं को शिक्षा की सारी गारंटी दे, शिक्षा प्रदान करे। ठीक है हेमंत जी। जी हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमारे दर्शकों से जुड़े। तो फिलहाल इस बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन एक नजर डाल